अब मैं गुजारिश करूँगा मोहम्मद नसीरुल हक हाशमी साहब से कि वो पिछली दफ़ा भी यहाँ इनको मौका नहीं दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कानून तो हमारे यहाँ सब मौजूद हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो जितना ताकतवर है कानून उसके आगे उतना ही कमज़ोर है। लेकिन दूसरी बदकिस्मती यह है कि मैं भी अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभाता जो मुझे निभानी चाहिए। यहाँ पे बात हुई अपने घरों के वाले से, छोटी छोटी सी बातें थी, और ये हम घर में आमतौर पे देखते भी हैं, घर वालों को बताते भी हैं, कहते भी हैं, लेकिन उस पर अमल फिर भी नहीं होता। ये इन्होंने अभी सिलेंडर के वाले से बात की और मैं कई लोगों को ये बात उससे पहले कह चुका हुआ हूँ कि ये चूल्हा इसके ऊपर होना ही नहीं चाहिए। ये इतना ख़तरनाक है, देखें ना उसके दो इंच के फासले पे पूरा बम है और हम खुद उसको जला रहे हैं घरों में, और छोटे बच्चे जला रहे हैं जिसको पता ही नहीं कि उसको बंद कैसे करना है, उसको जलाना कैसे। अच्छा अल्लाह ना करे वहाँ से ज़रा सी लीकेज है, जब कोई ख़राब होगी तो उन्हें तो जब फटना है तो सब कुछ तबाह हो जाना है। ये मुझे पता है कि मेरे पूरा सरमाया, मेरी ज़िंदगी का सरमाया 2 लम्हों में खाक हो जाना है। उसके बावजूद भी हम घर वालों को समझाएं तो इस पर मैं ये समझता हूँ कि इस पर तो टोटली पाबंदी होनी चाहिए। अभी उन्होंने बताया कि देखें कम से कम 15-20 फुट नहीं, ये मैं कि जिस तरह गैस की पाइपलाइन आ रही है ना उतनी ही दूर सिलेंडर होना चाहिए, ताकि अल्लाह ना करे कोई नुकसान हो तो उसकी कुछ तो बचत हो। चलो जानी तो बचत हो जाए, माली चली जाए तो वो तो चलो आ सकती है, लेकिन जानी नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। तो दूसरी बात यह कि देखें मेरे घर के सामने गटर है, इनकी क्या ज़रूरत है कि ये रात को देखें, मुझे नहीं नज़र आ रहा, हम सबको नहीं नज़र आ रहा, लेकिन हम जो मैं आसानी बड़ी जल्दी 4 लोगों की मदद से ना भी लूँ, अकेला भी उसको वहाँ पे कोई ना कोई चीज़ रख सकता हूँ। ढकना ना रखा जाए, कोई भी चीज़ ऐसी हो कि वहाँ पे कम से कम गिरे तो नहीं, लेकिन हम सब देखते हैं और इस इंतज़ार में होते हैं कि हम क्योंकि नहीं गिरे, हमें कोई हादसा नहीं हुआ, हम खुद गुजर जाते हैं वहाँ से। ये बेहिसी की इंतहा है, ठीक है ना। अच्छा उसी दूसरी बात हुई, अभी LDA की बात हो रही है, LDA में आग। जिस अदारे ने तहफ़्फ़ुज़ देना है उसने तो अपना तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया, उसने अपनी बिल्डिंग बनाई, उसमें निकलने का रास्ता ही नहीं है, ठीक है ना। और उसके बावजूद भी माशाल्लाह वो धड़ल्ले से आगे बिल्डिंगें भी बना रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ना कोई पूछने वाला, ना कोई कहने वाला, ना कोई करने वाला, ठीक है ना। असल में बात यह है कि हम ये समझते हैं इन चीज़ों से हम सबक नहीं सीखते, हम सबक नहीं हासिल करते, हम समझते हैं दूसरों के लिए है, ये दूसरों के लिए। हम देखें गुल प्लाजा की हम बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे कई चीज़ें हैं, हम आज भी अपने गली मोहल्लों में, अपनी करीबी मार्केटों में चले जाएँ, वहाँ पे बिजली की तारें इतनी बेतहाशा उलझी पड़ी हैं और सब तारें खुली पड़ी हैं, उनको देख के ही लगता है ऐसे इतनी करीब हैं कि लगा मैं थोड़ा सा हाथ ऊंचा करूँ तो शायद मेरा हाथ उसी पे लग जाए, और वहाँ पे सब लोहे के जाल जंगले हैं जिन पे वो लगी नहीं है, और कई लोगों को वहाँ पे बताते हैं तो उनको वो उसको भी नहीं समझते। और मेरी ये आदत है, मैं कोशिश ज़रूर करता हूँ कि उनको ज़्यादा एहसास दिला दें कि यार ये किसी वक्त भी, अच्छा वो भी दूर की बात, मेरे अपने घर के दरवाजे पे लोहे का दरवाज़ा है, तार गुजर रही है, दरमियान से गुजर रही है, और वहीं पे एक जोड़ भी उसका लगा हुआ है बिजली की तार का, ठीक है। और मैं उसकी परवाह नहीं करता कि यार किसी वक्त उसमें अगर करंट आ गया या वो छिल गई या नुकसान हो गया तो कहाँ पे जाएगी बात, वो कितनी दूर तक जाएगी। फिर बिजली की तारों पे ये डोर, अभी 3 दिन बाद जो बसंत आएगी उसके जो असरात बाद में आएंगे, तो वो जहाँ जहाँ डोरें लटकती रह जाएंगी, कहीं पे दरख्त हैं, कुछ और चीज़ें हैं, कोई और बात है। अब जब बारिश होगी तो उसमें बड़ी दूर तक वो जो है ना बिजली की वो जाएगी और हम उस पर कोई तवज्जो नहीं देते। लेकिन पिछले कुछ अरसे से ये शुरू हुआ है कि लेस्को वालों ने कम से कम वो जो हर महीने 2 महीने बाद में एक दफ़ा वो तारों को ज़रूर देखते हैं, एक अलाव सा लेके ना उस पर जो हुक्के की जो चिमनी कहते हैं गालिबा उसको, उस पर आग लगा के तो वो फिरते थे। ये अच्छी चीज़ नज़र आई। शहरी दफ़ा हमने ट्रेनिंग लेते रहे अपनी ज़माना तालिब इल्मी में, जो दरमियान में ख़त्म हुई, पिछले 5-6 महीने से दोबारा इसकी ट्रेनिंग शुरू हो चुकी हुई है। अभी इन्होंने बताया 1122। देखें ना ये ऐसी चीज़ें हैं कि मैं ये समझता हूँ कि इसमें ना ये हुकूमत को हंगामी बुनियादों पे इसके तो आपके पास तालीमी इदारे मौजूद हैं, कॉलेजेस मौजूद हैं, वहाँ पे सिस्टम बने होने चाहिए हर इलाके में कि आप जाके वहाँ पे बाकायदा वहाँ पे तरबियती वर्कशॉप मुनक्किद होनी चाहिए, वहाँ पे जाया जाए, बजाय ये कि कोई वहाँ पे आके आए। देखें ना हम ये जिम्मेदारी नहीं पूरी करते, कर ही नहीं सकते। हम ये समझते हैं कि दूसरा करेगा। इन चीज़ों पे भी तवज्जो देनी, ये छोटी छोटी बातें अगर इस पर तवज्जो दे दी जाए तो बहुत बेहतरी होगी इंशाअल्लाह। ये बहुत शुक्रिया जनाब नसीरुल हक हाशमी साहब
जो कि मैगज़ीन एडिटर भी हैं और कई ज़िम्मेदारियां निभा रहे हैं।